हेलो दोस्तों, आप सभी को आपके अपने चैनल स्टडी आवर एम में स्वागत है। आज हम लोग क्विक रिवीजन का पार्ट 4 कवर करेंगे, जिसमें हम लोग जनवरी से लेकर सितंबर मंथ तक की जितनी भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर की क्वेश्चन बनी है, सारे क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं। यह सारा क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो आप लोग को आगामी आने वाले एसएससी जीडी, रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अगर आप लोग इस सारे सीरीज को रेगुलर फॉलो करते हैं तो आप लोग को आगामी आने वाले एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर आप लोग साथ के साथ इस सारे क्वेश्चन का नोट्स बनाइए और जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताया जाता है उसको भी लिखते चलिए। चलिए दोस्तों, चलते हैं। आज के टॉपिक का पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2021 जीता है? अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब सर्जियो पेरेज के द्वारा जीता गया है। इसका सही आंसर डी नंबर ऑप्शन है, सर्जियो पेरेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संजीव कोहली को किस देश में भारत का अगला राजदूत बनाया गया है? संजीव कोहली को भारत का अगला राजदूत सर्बिया में बनाया गया है। इसका सही आंसर ए नंबर ऑप्शन है, सर्बिया। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड्स है और सर्बिया की मुद्रा के बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रायमोना राष्ट्रीय उद्यान को किस राज्य का छठा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है? रायमोना राष्ट्रीय उद्यान को असम सरकार के द्वारा छठा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। इसका सही आंसर ए नंबर ऑप्शन है, असम। और रायमोना में देहिंग पटकाई नेशनल पार्क को 7वां नेशनल पार्क के रूप में मान्यता मिली है और छठा नेशनल पार्क के रूप में रायमोना को मान्यता मिली है। अब असम में कुल 7 नेशनल पार्क है और असम के वर्तमान में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश की उपन्यासकार को पेन पेंटर प्राइज 2021 प्राप्त हुआ है? यानी कि 2021 का पेन पेंटर पुरस्कार जिम्बाब्वे के उपन्यासकार को दिया गया है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है, जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे है और जिम्बाब्वे की मुद्रा को जिम्बाब्वियन डॉलर बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत किस वर्ष तक 20 गीगावाट पवन ऊर्जा क्षमता स्थापित कर लेगा? भारत 2025 तक 20 गीगावाट पवन ऊर्जा क्षमता को स्थापित कर लेगा। इसका सही आंसर डी नंबर ऑप्शन है, 2025। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एशिया प्रशांत उत्पादकता चैंपियनशिप पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यानी कि एशिया प्रशांत उत्पादकता चैंपियनशिप पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन बने हैं? आर.एस. सोधी बने हैं। इसका सही आंसर ए नंबर ऑप्शन, आर.एस. सोधी। जो आर.एस. सोधी है ना, अमूल दूध जो होता है उसके यानी कि वर्तमान में अध्यक्ष है। तो आप लोग से यहाँ से पूछ लेगा कि अमूल दूध के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? आर.एस. सोधी है। आर.एस. सोधी जी को ही एशिया प्रशांत उत्पादकता चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसका सही आंसर ए नंबर ऑप्शन है, आर.एस. सोधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेनरी मेरियाडोंड्रा किस देश के प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए हैं? हेनरी मेरियाडोंड्रा को कहाँ का प्रधानमंत्री बनाया गया है? मध्य अफ्रीकी गणराज्य का प्रधानमंत्री बनाया गया है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है, मध्य अफ्रीकी यानी कि गणराज्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे माइक्रोसॉफ्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? माइक्रोसॉफ्ट का फिर से अध्यक्ष सत्य नडेला को ही बनाया गया है। इसका सही आंसर ए नंबर ऑप्शन है, सत्य नडेला। माइक्रोसॉफ्ट एक प्रकार की सॉफ्टवेयर कंपनी है जिसका फिर से अध्यक्ष सत्य नडेला ही बने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2020 में भारत द्वारा कुल कितने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त किया है? यानी कि भारत 2020 में कुल कितना विदेशी निवेश को प्राप्त किया है? तो 64 बिलियन का विदेशी निवेश को प्राप्त किया है। और भारत का सबसे अधिक विदेशी निवेश प्राप्त करने वाला स्टेट कौन है? इसका आंसर गुजरात है। और भारत को सबसे अधिक विदेशी निवेश किस देश से आता है? तो इसका सही आंसर सिंगापुर है, जो आप लोग को इससे पहले वाले पार्ट में हम बता चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
समग्र विकास के लिए किन शहरों ने संयुक्त रूप से स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2020 जीता है? यानी कि समग्र रूप से स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2020 जीतने वाली सिटी यानी कि इंदौर और सूरत बना है। यानी कि मध्य प्रदेश के इंदौर और यानी कि गुजरात के सूरत शहर को समग्र रूप से स्मार्ट सिटी का पुरस्कार दिया गया है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है, इंदौर और सूरत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबर का पौधा भारत के किस राज्य में लगाया गया है? यानी कि विश्व का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबर का पौधा भारतीय राज्य असम में लगाया गया है। इसका सही आंसर डी नंबर ऑप्शन है, असम। भारत में सबसे अधिक रबर का उत्पादन केरल में होता है और भारत में चाय के उत्पादन में भारत सेकेंड स्थान पे आता है और चाय के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पे चीन आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैश्विक साइबर सूचकांक 2020 में भारत ने शीर्ष 10 देशों में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? यानी कि 2020 के साइबर सुरक्षा सूचकांक में भारत को 10वां स्थान मिला है। यानी कि टॉप 10 में 10वें स्थान पे भारत को स्थान दिया गया है। इसका सही आंसर डी नंबर ऑप्शन है, 10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस स्टेशन पर देश के पहले मूवेबल फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम की स्थापना की है? यानी कि मूवेबल फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम का स्थापना कहाँ किया गया है? इसका सही आंसर बेंगलुरु रेलवे स्टेशन पे किया गया है। इसका सही आंसर ए नंबर ऑप्शन बेंगलुरु रेलवे स्टेशन। बेंगलुरु की राजधानी कर्नाटक है। नहीं, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। जो बेंगलुरु है ना, वो वृषभावती नदी के तट पे बसा हुआ है। चलिए दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का प्रबंधक निर्देशक नियुक्त किया गया है? यानी कि नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन एलटीडी का प्रबंधक निर्देशक के रूप में सतीश अग्निहोत्री को नियुक्त किया गया है। इसका सही आंसर ए नंबर ऑप्शन सतीश अग्निहोत्री। और भारत में वर्तमान में कुल 80 रेलवे जोन है। जो भारतीय रेलवे होता है ना, उसका जो लोगो होता है उसमें जो स्टार होता है वह रेलवे के जोन को रिप्रेजेंट करता है। और वर्तमान में भारत के रेल मंत्री यानी कि कौन है, इसके बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला बनी है? यानी कि अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला कौन बनी है? यानी कि इसका सही आंसर शिरीषा बंदला बनी है। जिसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है, शिरीषा बंदला। चलिए जान लेते हैं पहला व्यक्ति कौन है जो भारतीय मूल की है। कल्पना चावला है और दूसरा व्यक्ति सुनीता विलियम्स है। अब तीसरा महिला जो बनी है भारतीय मूल की वह शिरीषा बंदला बनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव 2021 के दौरान एक दिन में कितने पौधा लगाकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया गया है? यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार वन महोत्सव 2021 के दिन यानी कि 25 करोड़ पौधा लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड को बनाया है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है, 25 करोड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टोक्यो पैरा ओलंपिक में किसे भारतीय ध्वजवाहक के रूप में नामित किया गया है? टोक्यो ओलंपिक में भारतीय दल का ध्वजवाहक MC मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह थे। इसका सही आंसर उपयुक्त में से दोनों, सी नंबर ऑप्शन सही है। यहाँ से आप लोग को एक और क्वेश्चन पूछ लेता है। टोक्यो ओलंपिक में समापन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन था? तो इसका सही आंसर बजरंग पुनिया हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमेजन ने भारत के निम्नलिखित में से किस शहर में अपना डिजिटल केंद्र शुरू किया है? अमेजन के द्वारा भारत में अपना पहला डिजिटल केंद्र सूरत में स्थापित किया गया है। इसका सही आंसर डी नंबर ऑप्शन है, सूरत। सूरत जो कि गुजरात में पड़ता है, जिसको डायमंड सिटी के उपनाम से जाना जाता है।
और अमेजन के वर्तमान में सीईओ चेंज हुए हैं जिसका नाम एंडी जैसी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया का विमोचन किया गया है? द लाइट ऑफ एशिया किसके द्वारा लिखा गया है? जयराम रमेश के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है जिसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है, जयराम रमेश। जयराम रमेश इससे पहले कांग्रेस के सरकार में श्रम मंत्री हुआ करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर में भारत का पहला मैरीटाइम आर्बिट्रेशन सेंटर की स्थापना की गई है? यानी कि भारत का पहला मैरीटाइम आर्बिट्रेशन सेंटर का यानी कि स्थापना कहाँ किया गया है? गांधीनगर में किया गया है। गांधीनगर गुजरात की राजधानी है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है, गांधीनगर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के कुनियरिया गांव में बालिका पंचायत का आयोजन किया गया है? बालिका पंचायत का आयोजन यानी कि गुजरात में किया गया है। इसका सही आंसर डी नंबर ऑप्शन है, गुजरात। गुजरात के वर्तमान में मुख्यमंत्री चेंज हुए हैं, इसके बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर आप लोग मुख्यमंत्री से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल पर उपलब्ध है, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मुख्यमंत्री रिलेटेड यानी कि न्यू अपडेटेड वीडियो देख सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस बैंक ने ग्राहकों की सहायता के लिए AI आधारित वर्चुअल असिस्टेंट फिड्डी लॉन्च किया है? यानी कि फिड्डी लॉन्च करने वाला बैंक फेडरल बैंक बना है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है, फेडरल बैंक। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार ने स्टैंड अप इंडिया स्कीम की योजना को किस वर्ष तक बढ़ा दिया है? भारत सरकार के द्वारा स्टैंड अप इंडिया स्कीम को 2025 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इसका सही आंसर डी नंबर ऑप्शन है, 2025। चलिए जानते हैं स्टैंड अप इंडिया की शुरुआत किस वर्ष हुआ था? स्टैंड अप इंडिया की शुरुआत 2016 में हुआ था। स्टैंड अप इंडिया के तहत यानी कि SC ST वर्ग के लोगों को 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक की ऋण दी जाती है। इसको अब बढ़ाकर 2025 तक कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने इजराइल में अपना पहला दूतावास स्थापित किया है? इजराइल में अपना पहला दूतावास स्थापित करने वाला कंट्री संयुक्त अरब अमीरात बना है। जिसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है, संयुक्त अरब अमीरात। यानी कि इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच एक समझौता के तहत अब इजराइल में यानी कि संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा अपना दूतावास लगाया गया है। इस यानी कि जो करार हुआ था ना, इसको अब्राहम यानी कि समझौता बोलते हैं, जिसको डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा समझौता कराया गया था। उसके बाद से ही इजराइल में इस दूतावास को स्थापित किया गया है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कहाँ देश की पहली ग्रेन ATM शुरू की गई है? देश की पहली ग्रेन ATM यानी कि गुरुग्राम में शुरू किया गया है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है, गुरुग्राम। यानी कि अब आप लोग को ATM के माध्यम से अनाज ले सकते हैं। इसके लिए हरियाणा सरकार के द्वारा एक अनाज ATM लगाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश का पहला रेलवे स्टेशन है जिसके ऊपर 5 स्टार होटल निर्मित किया गया है? यानी कि गांधीनगर राजधानी रेलवे स्टेशन पर देश का पहला 5 स्टार होटल का निर्माण किया गया है। जिसका सही आंसर ए नंबर ऑप्शन है, गांधीनगर राजधानी रेलवे स्टेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2021 प्रदान किया गया है? महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2021 से आशा भोसले को सम्मानित किया गया है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है, आशा भोसले। महाराष्ट्र के वर्तमान में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे है और महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए पिंक प्रोटेक्शन योजना शुरू की है? पिंक प्रोटेक्शन योजना की शुरुआत केरल सरकार के द्वारा किया गया है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है, केरल। केरल के वर्तमान में मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन है
और केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत बिल पेमेंट स्कीम ने निम्नलिखित में से किसे अपना मुख्य अधिकारी नियुक्त किया है? भारत बिल पेमेंट के द्वारा अपना मुख्य अधिकारी के रूप में नुपुल चतुर्वर्ती को नियुक्त किया है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है, नुपुल चतुर्वर्ती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के नयानकोटी मंदिर को ड्रॉप्ड ऑफ हेरिटेज परियोजना के तहत शामिल किया गया है? यानी कि ड्रॉप्ड ऑफ हेरिटेज परियोजना के तहत किस राज्य के मंदिर को शामिल किया गया है? इसका सही आंसर हिमाचल प्रदेश के मंदिर को शामिल किया गया है, जो कि हम लोग नहीं, सॉरी, इसका सही आंसर डी नंबर ऑप्शन उत्तराखंड के मंदिर को शामिल किया गया है। इसका सही आंसर डी नंबर ऑप्शन उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है और उत्तराखंड की एक और नई राजधानी बनाई गई है जिसका नाम गैरसैंण है। गैरसैंण उत्तराखंड की ग्रीष्म राजधानी है और देहरादून उत्तराखंड की विंटर राजधानी है। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के सबसे ऊंचा हर्बल पार्क का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया है? भारत का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क का उद्घाटन उत्तराखंड में ही किया गया है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन उत्तराखंड। और उत्तराखंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री चेंज हुए हैं जिसका नाम पुष्कर सिधामी है, और उत्तराखंड के वर्तमान में राज्यपाल भी चेंज हुए हैं। इसके बारे में आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए दोस्तों, आप लोग से एक मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग ने किसको सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नामित किया है? केंद्रीय सतर्कता आयोग के द्वारा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में टी.एस. भसीन को नामित किया है। इसका सही आंसर ए नंबर ऑप्शन है, टी.एम. भसीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के पहले 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं? यानी कि भारत के 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर यानी कि हर्षित राजा बने हैं। चलिए जान लेते हैं 66वें कौन बने हैं, 67वें कौन बने और 60वें कौन बने हैं। यानी कि 66वें ग्रैंड मास्टर आकाश गणेशन को बने हैं, और 67वें बने हैं लियोन मेंडोका, और 68वें बने हैं अर्जुन कल्याण, और 69वें बने हैं हर्षित राजा। आप लोग इस चारों डाटा को याद रखेंगे क्योंकि आप लोग से कोई भी डाटा पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अस्पताल परिसर के अंदर फायर स्टेशन रखने वाला पहला भारतीय अस्पताल बन गया है? यानी कि अस्पताल के अंदर फायर स्टेशन रखने वाला भारत का पहला अस्पताल एम्स नई दिल्ली बना है। इसका सही आंसर ए नंबर ऑप्शन एम्स नई दिल्ली। एम्स के वर्तमान में अध्यक्ष रणदीप गुलेटिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिला पंचायत की बोर्ड ने किस जिले का नाम बदलकर हरिगढ़ करने का प्रस्ताव पारित किया गया है? जिला पंचायत की बोर्ड की बैठक में जिला का नाम हरिगढ़ करने का प्रस्ताव अलीगढ़ का नाम चेंज कर अब हरिगढ़ कर दिया जाएगा। यह उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है उत्तर यानी कि अलीगढ़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यानी कि बालाकोट एयर स्ट्राइक नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? बालाकोट एयर स्ट्राइक पुस्तक को मनन भट्ट के द्वारा लिखा गया है। इसका सही आंसर मनन भट्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा देश हाल ही में इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट में शामिल हुआ है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट में शामिल होने वाला देश जर्मनी बना है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है जर्मनी। चलिए जानते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना 2015 में हुआ था और इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर गुरुग्राम में पड़ता है और गुरुग्राम हरियाणा में पड़ता है। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? जो इसका अध्यक्ष अजय माथुर है। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता किस वर्ष तक 22,480 मेगावाट तक पहुंच जाएगी?
भारत का परमाणु ऊर्जा क्षमता यानी कि 2031 तक 22,480 मेगावाट तक पहुंच जाएगा। इसका सही आंसर डी नंबर ऑप्शन है 2031। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द अर्थ स्पिनर नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध उपन्यासकार द्वारा लिखी गई है? द अर्थ स्पिनर पुस्तक को यानी कि अनुराधा रॉय के द्वारा लिखा गया है, जिसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन अनुराधा राय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में निम्न में से किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने परिवहन विभाग की फेसलेस सेवा की शुरुआत की है? फेसलेस सेवा की शुरुआत दिल्ली सरकार के द्वारा किया गया है, जिसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल है। और दिल्ली सरकार अपने यहाँ पर जितनी भी आरटीओ की कार्य होगी अब उसको फेसलेस माध्यम से करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट सूचकांक 2020 में 181 देश की सूची में भारत किस स्थान पे है? यानी कि ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट सूचकांक 2020 में भारत का रैंक 122 है, जिसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है 122। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिम्स्टेक देशों के कृषि विशेषज्ञों की 8वीं बैठक का मेजबानी किस देश के द्वारा की गई है? बिम्स्टेक देशों की कृषि विशेषज्ञों की 8वीं बैठक की मेजबानी अपना प्यारा देश भारत के द्वारा किया गया है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है भारत। और बिम्स्टेक में कुल 7 कंट्री होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन बिलिंगन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता है? बिलिंगन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब मैक्स वर्स्टैपन के द्वारा जीता गया है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन मैक्स वर्स्टैपन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने पत्रकारों के लिए पत्रकार कल्याण कोष नामक योजना शुरू की है? पत्रकार कल्याण कोष नामक योजना शुरू करने वाला स्टेट छत्तीसगढ़ बना है। इसका सही आंसर डी नंबर ऑप्शन है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के वर्तमान में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है और छत्तीसगढ़ के वर्तमान में गवर्नर अनुसुईया उइके है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन जुए या सट्टेबाजी पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है? ऑनलाइन जुआ और सट्टेबाजी पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर्नाटक सरकार के द्वारा किया गया है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है और कर्नाटक के वर्तमान में मुख्यमंत्री यानी कि कौन है, इसके बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष एवं सह-प्रबंधक निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष एवं सह-प्रबंधक निर्देशक के रूप में SL त्रिपाठी को नामित किया गया है। इसका सही आंसर ए नंबर ऑप्शन है SL त्रिपाठी। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य की ककड़ी को कृषि उत्पाद के भौगोलिक संकेत का टैग प्रदान हुआ है? नागालैंड के ककड़ी को GI टैग प्रदान किया गया है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन नागालैंड। और नागालैंड के वर्तमान में राज्यपाल चेंज हुए हैं, जिसका नाम जगदीश मुखी है और जगदीश मुखी असम के भी राज्यपाल है। और जो GI टैग होता है किसी भी उत्पाद को 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य के लहालू और स्पीति जिले में दुनिया के सबसे ऊंचे इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन हुआ है? लहालू और स्पीति जिले में हिमाचल प्रदेश के जिला है जहां पर दुनिया का सबसे ऊंचे इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। इसका सही आंसर डी नंबर ऑप्शन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री यानी कि कौन है, इसके बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। RPM कुसुम योजना के तहत सोलर पंप लगाने में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? यानी कि PM कुसुम योजना के तहत सोलर पंप लगाने में हरियाणा राज्य टॉप किया है। इसका सही आंसर डी नंबर ऑप्शन हरियाणा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है
और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है और पंजाब की भी राजधानी चंडीगढ़ है और चंडीगढ़ खुद का भी एक यूनियन टेरिटरी भी है। चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप लोग अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस प्रकार की सीरीज को जारी रखेंगे, क्योंकि आप लोग को आगामी आने वाले एसएससी जीडी, रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीटी सीबीटी 2 के लिए यह सीरीज बहुत ही उपयोगी होगा, जिसमें हम लोग जनवरी से लेकर सितंबर तक की सारे करंट अफेयर को कवर करने वाले हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।